औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो कि तारुफ़ की मोहताज तो नहीं, लेकिन मैं आपको उनका तारुफ़ करवाता चलूँ कि सैयद मुर्तज़ा आशिक आफ लोटावाला मरूफ़ ज़ाकिर हैं, पाकिस्तान के नामवर ज़ाकिर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक आवाज़ बुलंद की है मौजूदा इलेक्शन में कि जो मौजूदा इलेक्शन है, जो आवाम की, गरीब आवाम की जो हमदर्द होगा सियासतदान, हम उनकी सपोर्ट करेंगे और उन्हें कामयाब बनवाएंगे। और इस तरह जो उन्होंने अपनी खिदमात सरअंजाम दी हैं, लोगों के साथ उनका जो मेल जोल है, अपने चाहने वालों को ये मैसेज दिया है कि आप सारे इकट्ठे हों, हम एक जलसे की शक्ल इख्तियार करेंगे और एक जलसे में आपसे मशावरत की जाएगी और बाद में हम जो है उस अपने लह अमल का ऐलान करेंगे। तो बड़ा अभाम पाया जाता है। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो बड़ा अभाम पाया जा रहा है कि आपने फेसबुक पर ये नहीं लिखा कि हम किस पार्टी को, किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। मसल हमारे ज़िला में जैसे मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर भी हैं, PTI के टिकट होल्डर भी हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो मजबूत तरीन हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो काफ़ी कंपटीशन भी है। तो आपने जो फ़ैसला किया है, जो सोशल मीडिया पर आपने मुहिम शुरू की है, चलो चलो बेट बोगा चलो, तो बहुत बड़ा काफ़िला लेके आपकी तैयारी कर रहे हैं। तो इस हवाले से ज़रा हम ख़त्म करें, अपने चाहने वालों को, देखने वालों को मैसेज दें, क्या कहेंगे सारे इस हवाले से? असलम भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ ले आएँ। तो देखें, नून लीग हो, जो PTI हो, जो आसिफ जरदारी हो, किसी भी पार्टी की बात करें, तो हम अपने ज़िले की खैर मनाएंगे। जो हमारे ज़िले के सियासी होगा वो हमारी बात सुनेगा। उतली सतह की तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ज़िले के जो मसाइल हैं वो ज़िले के सियासी भी हल कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम कल रैली निकाल रहे हैं जिसमें कोई भी बखर का सियासतदान शामिल नहीं होगा। तो हम एक गरीब की आवाज़ बन रहे हैं, मजबूर की आवाज़ बन रहे हैं। इंशाल्लाह गरीबों का मुतालबा सुनेंगे और सियासतदान को सामने रखेंगे। जो भी उनका मुतालबा होगा, जो भी हमारी आवाम कहेगी, इंशाल्लाह मैं उस सियासतदान के साथ बैठने को तैयार हो जाऊँगा। शाह साहब, आपके जानने वाले वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हैं कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, किस जमात को नहीं, लेकिन बखर के हवाले से अगर बात की जाए तो बखर में भी आपने बहुत ही नेक काम सरअंजाम दिए, लोगों को अपनी तरफ मरबूज करा दिया। लोग आपकी रिस्पेक्ट सिर्फ ज़ाकिर होने के नाते नहीं, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत जो आप वो ख़ास तौर पर जो आप एज़ एक मसलक की बुनियाद पर आप ज़ाकिर हैं कि आप सिर्फ एक ज़ाकिरी के तौर पर, मतलब एक मसाले को आप मजालिस सुनाते हैं और उस पे तो आपकी गिरोथ मजबूत है और आपका एक वर्क और आपका एक नाम पाकिस्तान में गूंजता है। लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर मसाले के लोगों की आपने खिदमत की अल्लाह की रज़ा के लिए, जैसे कि आपने इज्तिमाई शादियाँ करवाई, इसके अलावा जो आपने कोरोना वायरस के दौरान और इसके अलावा जब ज़ल्ज़ला आया था उस दौर और जब सैलाब आया था तब भी आपने बड़ी खिदमत सरंजाम दी। तो लोग दीगर मसाले के भी आपके यकीनन आपको पसंद करते हैं। तो आप एक न्यूट्रल, एक मजहबी रहनुमा भी कहने के तमाम लोग आपको यकसा ही देखते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं। तो क्या आप पूरे ज़िले में ये आप मैसेज दे रहे हैं, ये कल का जो इवेंट आप बना रहे हैं तो ये पूरे ज़िले से इसका आगाज़ होगा या फिर अपनी यूनियन कौंसल, जो आपकी यूनियन कौंसल है, या फिर ये यूनियन कौंसल सतह पर मैसेज होगा? नहीं, पूरे ज़िले के लिए, हमारे बखर के जितने भी ज़िला है, जितने भी इनको यूनियन लगती है, तमाम के लिए मेरा पैगाम है। इंशाल्लाह तमाम भी लोग आ रहे हैं, हमारा राब्ता भी उनके साथ है। तो इंशाल्लाह बहुत भी काफ़िले के सूरत में हम बेट बोगे में जाएंगे इंशाल्लाह। बड़ा सरप्राइज़ दिया है शाह जी आपने कि अभी आप अनाउंस नहीं कर रहे, ख़ास तौर पर आज भी नहीं कर रहे। लोग अब भी सोच रहे हैं कि किस पार्टी में आप, किस पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, किस सियासतदान या किस ग्रुप को आप सपोर्ट करेंगे। लेकिन शाह जी ने ये वाज़े मैसेज दिया है कि पूरे ज़िला के अवाम के लिए ये मेरा मैसेज है कि कल हम यहाँ से काफ़िले की सूरत में अपनी यूनियन कौंसल में बेट बोगा, यानी यूनियन कौंसल यूसुफ शाह हो गई, उसमें ये काफ़िले की सूरत में अपने दोस्तों समेत वहाँ जाएंगे। वहाँ की यूनियन कौंसल के जितने इनके चाहने वाले लोग हैं
वो उन पे ऐलानात हो चुके हैं, वो वहाँ पे जमा होंगे। एक बहुत बड़ा जलसे का इनकाद किया जा रहा है जो कि सियासत में उम्मीदवार तो नहीं है सैयद मुर्तज़ा हुसैन शाह, लेकिन मेरे ख्याल मुताबिक इस पोजीशन में जा रहे हैं कि वो जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो ज़रूर MP बनेगा या फिर MNA बनेगा। तो आपने इनके साथ आप ये सिर्फ कल वाले दिन यानी आप आगाज़ करवा रहे हैं, तो जिस पार्टी को, जिस सियासतदान को आप जिस जमात को सपोर्ट करेंगे, तो इस बखर के दोनों NA के और 5 जो हल्के हैं PP के तमाम पर आपने लोगों को मैसेज देंगे कि इसको सपोर्ट करो? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। मैं क्योंकि ज़िले की आवाज़ में बात कर रहा हूँ, जितने भी मेरे ज़िले के गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। तो मैं इंशाल्लाह पूरे ज़िले की आवाम को इंशाल्लाह पैगाम दूँगा। जब हमने किसी के साथ रुकना भी है तो इंशाल्लाह। कितने बजे ये इसका आगाज़ होगा? और यहाँ से आप रैली की सूरत में, आप दोस्तों समेत यहाँ से काफ़िले की सूरत में आप जलसा का जाएंगे? दिन 11 बजे इंशाल्लाह हम यहाँ से रवाना होंगे, 3 बजे वहाँ पे जलसा होगा। 11 बजे यहाँ का टाइम दिया हुआ है और यहाँ से दरिया खान रोड से काफ़िले की सूरत में आगे रज़ई शाह, पीर साहब, नोतक, बेहल से लोग शामिल होंगे और उसके बाद फिर बेल से फिर ये जाएंगे बेट बोगा में। वहाँ पे एक जलसा गाह है, यकीनन इन्होंने महफूज किया होगा। जलसा गाह जो पंडाल सज चुका है तो वो अभी इन्होंने बनाया होगा, जो सोशल मीडिया की इनकी टीम है उन्होंने ज़रूर बनाया होगा जलसा को, वो भी आप तक दिखाएंगे। न तो कल सुबह जो है वो मज़ीद उसके मनाजिर भी दिखाएंगे। तो अभी आप सरप्राइज़ दे रहे हैं क्या गरीब आवाम के? आप क्या समझते हैं कि पूरे ज़िले में गरीब आवाम के इश्यूज़ हैं जिनके साथ आप खड़ा होना चाह रहे हैं, उनके सरपरस्त बन रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी आप आवाज़ बन रहे हैं, फिर उनके मसाइल इन सियासतदानों के ज़रिए हल करवाएंगे? जी इंशाल्लाह करेंगे। हम जिनके साथ रुकेंगे इंशाल्लाह उनके साथ हम पहले मुतालबा करेंगे हमारे, क्योंकि हकूक़ मानने को तो सब भी तैयार हो जाते हैं। इलेक्शन का आगाज़ है, आप जानते हैं, सब हम ही मान ही रहे। हमें भी यकीन होगा कौन हमारे हल का मसला निकाल सकता है। तो क्या समझते हैं कि आप सिर्फ एक यूनियन कौंसल में जज के यूसुफ शाह यूनियन कौंसल बेट बोगा की आवाम के या उन वहाँ के बेरोज़गार और गरीब नादार लोगों के मसाइल हैं, या पूरे ज़िले के जो आपके लोग हैं जो आपके कहने पे वोट डालेंगे उनके भी मसाइल हैं? हमारी जो आवाज़ होगी पूरे बखर के लिए होगी और जो भी हमारे मुतालबे होंगे वो मुकम्मल बखर की आवाम के फ़ायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। तो आपके चाहने वाले, आपके लोग देख रहे हैं आपको बगौर से कि अभी आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। ज़्यादातर लोगों की राय तो आई होगी, अभी तो आपने कोई मशावरत की होगी। वैसे तो आप ये भी कह सकते थे कि मैंने आप लोगों की खिदमत की है तो आप मेरे पीछे खड़े हो जाएँ और मैं फ़लाँ पार्टी को या फ़लाँ सियासतदानों को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो क्या आपके कहने पे लोग लब्बैक न कह देते, जी सर न कह देते कि हम आपके साथ हैं और हमारी उम्मीदें जो हैं वो आपसे वाबस्ता हैं, अल्लाह ताला की मदद से आप हमारा फ्रंट मैन है, आप हल करें? असलम भाई, आप जानते हैं औलाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। मुझे अपनी औलाद की कसम है, मुझे गरीब से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। तो जितनी आपको मोहब्बत है ऐसे ही उन लोगों को आपसे मोहब्बत होगी। जो अभी मेरी एक नौजवान से मुलाकात हुई तो वो कह रहा था कि मैं शेखुपुरा से आया हूँ और जैसे वो उसने अपनी कहानी बताई कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, अभी हम रिसेंट कोई आधा घंटा पहले, तो ये वो ज़ाकिर हैं जो कि ज़ाकिर भी हैं और अल्लाह ताला के जो मुस्तहिक गरीब लोग जो है अल्लाह ताला की इंसानियत में तो उनकी खिदमत करते हैं। तो हम यहाँ आते जाते रहते हैं। तो उसने बड़ी अच्छी बात की। तो शादियों का इज्तिमा वो भी मैं देख चुका हूँ, मेरे ख्याल काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम हो चुके हैं और उन लोगों के उन बच्चियों के हाथ पीले हो चुके हैं, वो घर आबाद हो गए हैं जिनके पास पैसे नहीं थे तो अपनी बच्चियों को शादियां कर सकें। और हमारा क्योंकि पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है, यकीनन बखर ना कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया नहीं है। तो अभी वो बच्चा भी यही कह रहा था कि यहाँ इंडस्ट्री एरिया नहीं है, मैं कह नहीं, यहाँ बेटा नहीं है। तो वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि आप जो इसके हलाल कमाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस पर आप अल्लाह की राह में ख़र्च करने में आप कोताही या आप गफलत नहीं करते, उसका हिस्सा जो है अल्लाह ताला का ज़रूर डाल। तो लोग मैं फिर वही सी सवाल पे आ रहा हूँ शाह जी कि आप तो जिस पोजीशन में हैं, जैसे आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अगर आप किसी पार्टी को डायरेक्टली ही सपोर्ट कर देते तो काफ़िला जब आप
चलाते उन सियासतदानों के साथ और अपने चाहने वालों को मिलते जुलते जाते, तो क्या लगता था कि वो आपको ना कर देते कि हम वोट नहीं देंगे? असलम भैया, आप जानते हैं मैं 172 बच्ची की शादी कराई थी, रमज़ान दस्तरखान भी लगाया था। अगर मुझे सियासत का शौक़ होता ना तो सिर्फ मैं अपने ज़िले के लिए करता था। मैं पूरे पाकिस्तान के लिए किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन लोगों को मैं कहता तो मान भी जाते, लेकिन उनकी राय ज़रूरी है। उनके साथ कौन अच्छा है, कौन अच्छा सलूक करता है, उनकी राय बहुत ज़रूरी है। तो ये जो राय ओपन जलसे में ली जाएगी या उनके चीदा लोगों के साथ अलग मीटिंग की जाएगी और बाद में वहाँ जलसे में अनाउंस किया जाएगा? उनकी राय का मुझे इल्म भी है, तो इंशाल्लाह जलसे में भी उनकी राय मैं लूँगा। जलसे में भी आप लेंगे कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, किस जमात को सपोर्ट करना चाहते हैं? तो क्या वो जलसे में अपनी करारदाद या अपना जो आप पेश करेंगे वहाँ पे अपने मुतालबात, क्या उस जलसे में ही अलाउंस कर देंगे लोगों के मसाइल कि इनके ये मसाइल हैं कि हम किसी पार्टी में इसलिए सपोर्ट उसको करेंगे कि ये मसाइल वो हल करें? हमें यकीन भी दें, किस तरीके का वो यकीन दे सकते हैं हम उनके साथ खड़े। तो अभी से आपसे जो सियासतदान हैं बखर के, जो उम्मीदवार हैं, तो वो तो आपके साथ राब्ते में आ गए होंगे अभी से भी, क्या करने वाले हैं? राब्ता मेरा नंबर ऑन होगा तो राब्ता होगा ना। अच्छा, तो ये भी सूरत हाल है कि शाह जी बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। और बहुत आपने दिलचस्प बात सुनी, शाह जी ने जो खिदमात सर अंजाम दी वो अल्लाह की रज़ा के लिए दी। उनका ये कहना है कि मेरा सियासत मकसद नहीं है, ना ही मैं उम्मीदवार हूँ। अब जैसे मैं उस गरीब लोगों की खिदमत करता रहा हूँ, उनके मसाइल देख कर दुखी होता हूँ, तो मैं आज ये जो मैं आगाज़ कर रहा हूँ कल से रैली का और वहाँ एक जलसे का इनकाद कर रहा हूँ, तो ये उस गरीब मुस्तहिक लोगों और अहले इलाका की आवाम के मफाद की खातिर वो जलसा रख रहा हूँ। और राय लेने के बाद उस सियासतदान को, उस ग्रुप को सपोर्ट किया जाएगा जो इन गरीब मुस्तहिक लोगों की भी मदद करे। बेरोज़गार हैं तो उन्हें रोज़गार दे, अगर उनके घरों में बिजली नहीं है तो बिजली दे, अगर उनके घरों में रास्ता नहीं है तो वो घर में रास्ता जो है वो पक्का कराया जाए, गलियां पक्की कराई जाएँ। सीवरेज का इशू है, तलीम का इशू है, या फिर हेल्थ का इशू है, तो बहुत सारे इशू हो सकते हैं जो अभी अनाउंस नहीं हो रहे, लेकिन जज्बात जो हैं वो शाह जी के यकीनन काबिल दीद हैं। और ये भी इनका यही कहना था कि मकसद ये है कि मेरा सियासत का मकसद नहीं है, मैं फिर भी उस लोगों की राय लेके फिर फैसला अनाउंस करूँगा कि हमारे लिए लोग क्या कहते हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, किस जमात को, किन सियासतदानों को, मैं भी उन्हीं के साथ फैसला करूँगा। तो यानी कि आपका फ़ैसला, आपने अपना फ़ैसला भी उन लोगों के हाथ में दे दिया कि आपका फ़ैसला भी वो करेंगे, मुतहिद होकर आप फैसला करेंगे। जी, जो मेरी आवाम, बखर के आवाम फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा इंशाल्लाह। जी, आपने बात सुनी सैयद मुर्तज़ा आशिक, पाकिस्तान के नामवर मरूफ ज़ाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक, जो कि आप अक्सर सोशल मीडिया पर भी देखते हैं और लाइव भी देखते हैं, सुनते भी हैं उनकी मजालिस, उनके प्रोग्राम। तो वहीं इंसानियत की, जो दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं, गरीब आवाम के लोगों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। उनका ये मैसेज है कि कल 11 बजे आप यहाँ जमा हों, जो बखर और इस एरिए के लोग हैं वो कच्चे थल के वो यहाँ जमा होंगे। यहाँ से काफ़िले की सूरत में नौतक बेहल रोड पर और बेहल फिर बेट बोगा जो है वो काफ़िले की सूरत में ले जाया जाएगा। वहाँ पर एक जलसे का इनकाद किया जाएगा, वहाँ राय लेने के बाद वहीं मंशूर पेश किया जाएगा, अपना सिपासनामा सामने आएगा कि उस इलाके के और जो इनके चाहने वाले लोग हैं उनके मुतालबात कौन से हैं और कौन से रखे जाते हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करना है। ये फैसले की घड़ियाँ जो है वो अभी इंतज़ार कीजिए। तो शाह जी अभी अनाउंस नहीं कर रहे, बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी यही कह रहे हैं कि अब भी हम ये नहीं कह सकते कि हम किस पार्टी को सपोर्ट करें। इंतज़ार कीजिए कल के जलसे के लिए, और कल का जलसा ज़रूर देखें कि कल के जलसे में कौन कौन खिताब करते हैं। और शाह जी बहुत बड़ा फ़ैसला अवामी मफाद में, गरीब लोगों के मफाद में करने वाले हैं। शाह जी कोई मैसेज दें आपने? इंशाल्लाह आप जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, तमाम को रिक्वेस्ट करूंगा इंशाल्लाह सुबह 11 बजे वादी नजफ़ पे तशरीफ़ लें। तो हमारा 11 बजे काफ़िला रवाना होगा
तो इंशाल्लाह 3 बजे हमारा जलसा होगा, तो आएंगे, आपको इज़्ज़त मिलेगी। आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा जितने भी लोग तशरीफ़ लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब तक दीजिएगा असलम बलोच और पाकिस्तान के नामवर मरूफ ज़ाकिर और दुखी इंसान की खिदमत करने वाले और अल्लाह की मखलूक और रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की गरीब लोगों की खिदमत करने वाले सैयद मुर्तज़ा आशिक़ आप लोटावाला को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।